तो क्या हालचाल सबके भाई। आजकल इंडियन टीवी सीरियल्स में ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, किसी ने सोची ना होगी। इंडियन टीवी सीरियल्स इस कदर ग्रो कर जाएंगे ये भी किसी ने सोची ना होगी। पर जो कांडी कारनामे या चीजें अब तक कर चुके हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं वो भी आपने कभी देखी नहीं होंगी। अच्छा, तो आज हम देखेंगे इंडियन टीवी सीरीज का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और कुछ बिन मतलब के नो लॉजिक वाले सीन्स भी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना की देरी। Namaste, Tulsi ji. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण विल जी, जय श्री कृष्ण। Did I say that right? Yes, absolutely perfect. लो भाई, ये टीवी सीरीज वाले तो यहाँ बाजी मार गए। कोलैब तो इन्होंने ऐसे बंदे से कर लिया है कि कोई इनको रोस्ट न मार पाए। बिल गेट्स भाई वो कौन सा बंदा है जो आपको अपनी प्रमोशन करवाने के ऐसे ऐसे आइडियाज देता है। पहले डोली चाय वाला और अभी टीवी सीरियल वाला। ये कौन ऐसा बंदा है जो आपसे ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड कोलैब करवा रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। बिल गेट्स भाऊ आपको पता नहीं है आप किससे कोलैब करने जा रहे हो। अगर इनका माथा फिट गया ना तो ये आपकी लैपटॉप के अंदर पड़े हुए विंडो के ऊपर पानी फेर देंगे। और अगर कहीं गलती से आपकी विंडो के अंदर वायरस आ गया तो ये आपकी विंडो के ऊपर फिनाइल फेंक देंगे। क्या कर रही हो? ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। भाई नागिन टीवी सीरियल वाले आज तक अपने सीरियल में नागिन सपोलियों की ही कहानी दिखाया करते थे। हाँ। पर अब इन्होंने अपने टीवी सीरियल में एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर की एंट्री करवा दी है। लो भाई, इच्छाधारी सांप सपोली बिच्छू मधुमक्खी से मन बढ़ गया तो उन्होंने इच्छाधारी ड्रैगन ही बना दिया और पूरे ड्रैगन समाज की इज्जत की धज्जियों को हवा में उड़ा दिया। भाई की इज्जत डुबा दी मैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो एआई है, मिस्टर बर्फी झूठ बोल रहा है। पर आपको बता दूं कि ये वीडियो ऑफिशियल कलर्स टीवी के चैनल से ली गई है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये प्रोमो वीडियो एआई से बनाई गई है। क्योंकि एकता कपूर ने पैसे बचाने का सोचा। उसने सोचा कि प्रोमो वीडियो के ऊपर कौन पैसे खर्चे, सस्ते एआई से बना देते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। अच्छा, मतलब काम चोरी तो इनकी टीम ने अभी से स्टार्ट कर दी है। सीरियल आएगा तो पता नहीं क्या करेंगे। शर्म करो शर्म। लेकिन इनसे भी अच्छा प्रोमो तो इनके फैन लोग एआई की मदद से बना दे रहे हैं। तारीख गवाही देती है दिल से दिल के अफसाने की, उल्फत को ना रोक सकी दुनिया कभी शम्मा और परवाने की। भाई नागिन सीरियल के हर एक प्रोमो के आखिरी में ये बोला जाता है, जल्द आ रही है नागिन, जल्द नागिन, जल्द सिर्फ कलर्स पर। और ये कहते कहते इनको सालों निकल जाते हैं क्योंकि बिल में बैठी नागिन तो ये बोल रही होती है, क्या लगेगा? भाई और कंट्रीज में कहा जाता है कि अगर सांप दिखे तो ना उसको मारो, छेड़ो, ना छुओ। लेकिन अगर इंडियन टीवी सीरियल में बीच रास्ते में सांप आ जाए तो ये होता है। मतलब दीदी इतना रिस्क लेके आपने ये कलाकारी क्यों की? आप कुछ ना भी करती तो भी ये सांप यहाँ से बड़े आराम से हो जाता कल्टी और सेकंडों में ही ऐसा गायब होता कि आप उसको ढूंढ ना पाती। लेकिन अगर आपके नो लॉजिक वाले नौटंकी करते समय सांप आपको गलती से काट लेता तो आपकी तो बिन मतलब ही बन जानी थी चिता। अरे पागल हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। खतरों से खेलना तो इंडियन टीवी सीरीज की बहुओं का शौक है और ये अपनी जान की परवाह किए बगैर ही बड़े बड़े खतरनाक स्टंट कर डालती हैं। दीदी आप अपने एक हाथ से 25-30 किलो के सिलेंडर को उठा के चौथे माले से जंप लगा के सुपर वुमन की तरह जमीन पे लैंड कैसे कर गई? मजाक है क्या? आप लोगों को बचा रही थी कि उनको और मुसीबत में डाल रही थी। जब सब लोग बिल्डिंग से भाग के ऊपर से नीचे आ ही चुके थे तो आपने खामखा ये रिस्क क्यों ली? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। माना कि आपने जो किया वो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऊपर कमरे में ही यही काम कर देती तो खामखा ही अपनी हड्डी और बॉडी टूटने के रिस्क से तो बची रहती। सही बात है। टीवी सीरीज की बहुओं का नहीं बल्कि इनके गुंडों का भी दिमाग कुछ ज्यादा ही होता है ब्राइट और ये नए नए तरीकों से लोगों को मौत के घाट उतारने का करते हैं ट्राई। ये बताओ ये कौन सा चीप तरीका है किसी को मारने का? एक दुकान के अंदर पड़ी फ्रिज के पास इसने इसको बुलाया और धक्का मार के अंदर बंद कर दिया। बताओ। ऐसा करके इन्होंने सोचा कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर इसको ये नहीं पता कि टीवी सीरियल के प्यार की ताकत इतनी ताकतवर है कि कोई ना कोई यहाँ पे जरूर खींचा चला आएगा।
ड्रामा एक्टिंग तो देखो इन दीदी की। इनकी बॉडी में इतनी कमजोरी है कि ये पल्लू को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन इनका पल्लू ही इनको अपनी तरफ खींच लेता है। बताओ। जिस फ्रिज को अभी एक गुंडा बड़े आराम से बंद करके गया, उसको ये अपनी पूरी ताकत जोर लगा के खोलने में भी स्ट्रगल करनी है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा सिर्फ इंडियन टीवी सीरियल में होता है? पता नहीं। तुर्किश टीवी सीरियल वाले तो इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं और एक बात नहीं, बात बात पर ड्रामा करते हैं। इन दीदी के पैर के ऊपर एक हल्का सा बर्तन का गिर गया, सब लोग ऐसे हैरान हो गए कि जैसे इन दीदी के ऊपर बम गिर गया हो। ये लोग ऐसे शौक हो गए जैसे दीदी का टाटा बाय खत्म हो गया हो। खत्म। यहाँ पे इतना ड्रामा चलता है कि कोई बिन बात का रोता है और कोई बिन बात ही बेहोश होने की एक्टिंग करता है। जिसकी वजह से शो वालों के द्वारा बेहोश होने वाली दीदी को उठा के आईसीयू ले जाया जा रहा है। पर कभी कभी तो उन बहुओं के पास इतनी पावर आ जाती है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगहों पे चढ़ जाती हैं बनके गिलहरी और किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर देती हैं जैसे कि हो पापा की परी। ऐसा चढ़ उतर कारनामा करने के बावजूद भी मजा लेके इनके सर से पल्लू एक बार भी नीचे गिराओ। लगता है इन दीदी ने अपने सर के ऊपर पल्लू को रखा नहीं, चिपकाया हुआ है। हाँ। और तो और इन्होंने अपने इस जादुई भरे कारनामे से फेल कर दिया है प्लम्बर को। क्या हो कि इन दीदी ने लोहे की पाइप में से निकल रहे पानी के तेज प्रेशर को रोक दिया है उसके ऊपर चिपका के गीले आटे को। हाँ जी। पाइप की लीकेज को आटे से चिपका के कौन ठीक करता है? पता नहीं भाई। पानी आटा को गीला करेगा तो गीला हो गया आटा तो ऐसे ही बह जाएगा। तो इतनी रिस्क भरी मेहनत करने का फायदा क्या? बिन मतलब ही सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये देसी जुगाड़ छोड़ो, एक अच्छे से प्लम्बर को बुलाओ और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन करवाओ। ठीक है, समझ गया। जैसे कि मैंने आपको मेरी हर एक वीडियो में बताया है कि टीवी सीरियल्स में होते रहते हैं कोइंसिडेंस, क्योंकि बिना कोइंसिडेंस के इनकी स्टोरीज का हो सकता है दी एंड। इतनी जल्दी शादी हो गई, वो भी सिर्फ वरमाला पहनाने से। ये भाई साहब तो यहाँ पे पहुँचे थे इस लड़की की जबरदस्ती वाली शादी को रुकवाने के लिए और गलती से किसी और की बहू को अपनी घरवाली बना के अपने ही घर ले आए। मेरी शादी के सिवा तुम्हारे पास कुछ और नहीं माता रानी से मांगने के लिए? 19 साल की तो आर्य, अब तो तुम्हें शादी कर ही लेनी चाहिए। 46 का हो चुका। प्लीज एक आसमां है तो दूसरा जमीन, दोनों की दुनिया अलग, उम्र में फर्क, कैसे आएंगे ये एक साथ? हीरो 46 साल का और हीरोइन 19 साल की। भाई ये टीवी सीरियल वाले अपना टीवी सीरियल प्रमोट कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं पीडोफिलिया। इतने सारे टॉपिकों में से अपना टीवी सीरियल बनाने के लिए इनको कोई और टॉपिक नहीं मिला। क्या ये नजदीकियाँ बदल देंगी दोनों की किस्मत की रेखा? किस्मत की रेखा का तो पता नहीं, लेकिन इन टीवी सीरियल वालों ने इनकी उम्र की रेखा को लांग के इनकी शादी की रेखा को बदल के रख दिया है। इनकी रब ने बना दी जोड़ी वाली जोड़ी तो लगती नहीं, पर टीवी सीरियल वालों के दिमाग में चल रहे चुलबुले आइडियाज के आगे इनके दिमाग की भी चलती नहीं कुछ भी। अंबानी वो कौन है? असली अंबानी तो इंडियन टीवी सीरीज में देखने को मिलते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और लंबी लंबी फेंकते हैं कि जिनको सुन के असली वाला अंबानी भी शर्मा जाए। खराब मौसम होने की वजह से आपकी आज की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मिस्टर नारायण, अगर मैं आपकी ये कंपनी खरीद लूं, तो आप मुझे कंपनी के अलावा और क्या दे सकते हैं? मतलब आप मेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं मेरे प्राइवेट जेट के लिए? जेट तो मैं अपने पैसे से जब चाहे खरीद सकता हूँ। बिजनेस डील्स, पैसे, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे परिवार के साथ आज मेरी बहन की शादी है, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आपका जेट मुझे सही समय पर मेरे घर पहुंचा सकता है। भाई साहब माना कि आप बहुत ज्यादा अमीर हो, आपको पैसों की कोई परवाह नहीं है, अपनी बहन की शादी में आपका टाइम पे जाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इनके लॉस वाले बिजनेस को घाटे पे खरीद रहे हो ताकि इनका प्राइवेट जेट आपको मिल पाए और आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच पाए। क्या बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको बिजनेसमैन किसने बनाया। अभी अभी तो आपके बंदों ने कहा कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो अगर आपको ये प्राइवेट जेट मिल भी जाएगा तो उड़ाओगे क्या अपने सर पे? गुड क्वेश्चन। पता लगे कि आपका प्राइवेट जेट खराब मौसम की वजह से सेफ लैंड होने से पहले ही क्रैश हो गया, तो भाई ये तो आपने इमोशनल फुल बन के घाटे का सौदा ही उठा लिया। बदमाशी मत करिए मित्र, बदमाशी नहीं। तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।